हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को हमारे अपने चैनल आलोक अर्चना ब्लॉग में स्वागत करती हूं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि सोमवती अमावस्या के बारे में और साथ ही साथ सोमवती व्रत कथा के बारे में भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो सोमवती अमावस्या व्रत कथा एक पौराणिक और धार्मिक महत्व की कथा है जिसे श्रद्धा और भक्ति से सुना और पढ़ा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से तब किया जाता है जब अमावस्या सोमवार को आती है, जिसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने और पीपल वृक्ष की पूजा करने से सुख समृद्धि, लंबी आयु, पितृ दोष से मुक्ति का आशीर्वाद मिलता है। सोमवती अमावस्या व्रत कथा बहुत प्राचीन काल की बात है कि एक ब्राह्मण परिवार में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास कुछ धन न था, लेकिन वह बड़ा ही धार्मिक और सत्कर्मी था। उसकी एक कन्या थी जो विवाह योग्य हो चुकी थी, परंतु उसके विवाह हेतु कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। ब्राह्मण अत्यंत दुखी था। एक दिन साधु उसके घर आए। ब्राह्मण ने श्रद्धा से उनका स्वागत किया। साधु ने कहा कि उनकी कन्या का विवाह योग समय निकला जा रहा है, लेकिन ग्रह दोषों के कारण विवाह में बाधा आ रही है। इसका उपाय है कि ब्राह्मण कन्या की माता सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करे और उसकी 108 बार परिक्रमा करके व्रत करे। ऐसा करने से कन्या के विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। ब्राह्मण पत्नी ने विधि पूर्वक सोमवती अमावस्या का व्रत रखा, पीपल की पूजा की और 108 बार उसकी परिक्रमा की। कुछ ही समय बाद उनकी कन्या का एक अच्छे परिवार में विवाह हो गया। इसके बाद से ही सोमवती अमावस्या का व्रत करने की परंपरा चल पड़ी। एक और कथा है जो बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके जीवन में अत्यंत कठिनाइयाँ थी, लेकिन वे दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के थे और ईश्वर भक्ति में लगे रहते थे। उनकी एक कन्या थी जो अत्यंत सुंदर, गुणवान और विनम्र थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो ब्राह्मण दंपति को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। वे कई जगहों पर वर खोजते रहे, किंतु कोई योग्य और समर्पित वर नहीं मिला। कई साल बीत गए और कन्या की आयु बढ़ती गई। ब्राह्मण इस चिंता में निरंतर दुर्बल होते गए। एक दिन की एक महान तपस्वी साधु उनके घर भिक्षा मांगने आए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उन्हें श्रद्धा से भोजन कराया। भोजन के बाद साधु ने जब ब्राह्मण के घर की दशा पूछी तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मेरी कन्या विवाह योग्य हो चुकी है, परंतु हम निर्धन हैं और अभी तक उसके लिए कोई योग वर नहीं मिल पाया है। मैं इस चिंता में दुखी हूँ। साधु ने थोड़ी देर ध्यान किया और फिर कहा, हे ब्राह्मण, यह समस्या केवल आर्थिक नहीं है, यह ग्रह दोष और पितृ दोष का परिणाम है। इसका निवारण एक विशेष व्रत और पूजा से संभव है। ब्राह्मण ने साधु से पूछा। तब उन्होंने कहा, आपकी पत्नी को चाहिए कि वह सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रखे, एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर 108 बार उसकी परिक्रमा करे, साथ ही पितरों को श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र दान करे। इससे आपकी कन्या के विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। ब्राह्मण पत्नी ने साधु के कहे अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रखा। उन्होंने पीपल की पूजा की, 108 बार परिक्रमा की, पितरों को जल अर्पित किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। कुछ ही दिनों बाद एक श्रेष्ठ विद्वान और गुणवान वर से कन्या का विवाह संपन्न हुआ। तब से यह मान्यता बन गई कि जो भी स्त्री अथवा परिवार श्रद्धा से सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति, संपत्ति और समृद्धि आती है। और उनका व्रत विधि भी है। प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प ले, पीपल की वृक्ष की पूजा करे, जल अर्पण करे, रोली, मौली, दूध और फूल चढ़ाए, पीपल की 108 बार परिक्रमा करें। यदि संभव न हो तो 11 या 7 बार भी कर सकते हैं। अपने पितरों को स्मरण करके उनका तर्पण करें, गरीबों और ब्राह्मणों को दान दें, व्रत कथा सुने और दूसरों को भी सुनाएं। व्रत का महत्व बहुत ही अच्छा है। पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, पति की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी है। मोक्ष प्राप्ति में सहायक माना जाता है। अगर आप चाहें तो इस कथा